पहला न्यूज रहा है ना। शिवानी गुड मॉर्निंग। ये पहला न्यूज रहा जो आप लोग के सामने रहा। बहुत लंबा न्यूज था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो इंडियन सोसाइटी वुमेन वाला जो टॉपिक है महिलाओं के संदर्भ में वहां से भी है। कैसा लगा पहला न्यूज जरूर बताइए। है ना। चले आगे बढ़ते। अगला न्यूज है बिहाइंड द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल एट भावनगर गुजरात। है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि भावनगर गुजरात में अगर हम बात करें तो ये आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये भावनगर गुजरात में जो है वो दुनिया का पहला जो है वो सीएनजी टर्मिनल जो है वो हमें देखने को मिला है। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल। एक बार क्लासेस के लिंक को जो अगर आप शेयर कर देते तो ज़्यादा आपका क्या होता, कुछ नहीं होता, कर दीजिए फटाफट, है ना। फटाफट कीजिए, मास्टर साहब रिक्वेस्ट करें, ये दिन आ गया। शेयर कीजिए दोस्त, शेयर कर दीजिए, है ना। आपका देखो क्लास का लिंक शेयर करो, मित्रों को नहीं बुलाओगे तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ आज कमी रह गई, है ना। हाँ, तो ये भावनगर है, गुजरात में है, और गुजरात के भावनगर में जो है पहला सीएनजी टर्मिनल जो है शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो गुजरात गए थे और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना। आभार होता है, कुछ नहीं होता है। शेयर मारो, टाइम बदल गया। कुछ नहीं होता है, कोई आभार आभार नहीं। चलो फटाफट शेयर करो, टाइम बदल गया। ठीक है, ठीक है ना। तो टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक क्या था, टॉपिक ये आपको दिख रहा है क्या, भावनगर गुजरात में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल है और प्रधानमंत्री मोदी जो है इसकी गुजरात के भावनगर में इन्होंने क्या किया है कि आपका आधारशिला रखा है। अब ये पूरी की पूरी जो परियोजना है, इस परियोजना के साथ जो है वो क्या बात की गई है कि ये पूरी परियोजना जो है वो 3 साल पुरानी है, ठीक है ना। और भावनगर में जो अभी मौजूदा जो आपका बंदरगाह है, ठीक है ना, उस बंदरगाह पे जो है वो इस सीएनजी प्लांट्स को जो है लगाने के, सीएनजी टर्मिनल जो है उसके लगाने की योजना है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें लगभग खर्च कितना आएगा, तो लगभग जो खर्च आएगा वो 4,000 करोड़ का जो है वो खर्च आएगा। कितना खर्च आएगा दोस्त, लगभग 4,000 करोड़ का जो है, ठीक है ना, वो खर्च आएगा। अब इस परियोजना के बारे में जो बात की जा रही है, मैंने कहा ना 3 साल पहले, यानी कि 2022 अभी चल रहा है और 2022 से जो है वो 3 साल पहले क्या आता है, तो 19। तो इस परियोजना का जो विचार है वो जनवरी 2019 में गुजरात में एक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिस शिखर सम्मेलन का नाम क्या था, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन। तो उस समय वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 में जब हुआ था तो उसी समय इसके बारे में जो है वो बात की गई थी। अब इसके बारे में जब बात की गई थी तो लंदन स्थित आपका एक समूह था, इसके अलावा मुंबई स्थित आपका एक समूह था जिसको पद नाम माफतला समूह, या रॉटरडम स्थित एक आपका समूह था। ये सारे के सारे मिलकर जो है एक समझौते ज्ञापन पे, यानी कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जो है वो हस्ताक्षर किए। और उसके बाद उनका उद्देश्य क्या था कि एक सीएनजी टर्मिनल का जो है उस क्षेत्र में विकास किया जाए, ठीक है ना। अब ये जो सीएनजी टर्मिनल जो है वो सीएनजी टर्मिनल जो है वो किस बेस पर काम कर रहा है, तो ये सीएनजी टर्मिनल अगर आप बात करेंगे तो बूट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो आप कहेंगे सर ये बूट टेक्नोलॉजी क्या है, बूट मतलब जूता वाला बूट नहीं, कौन सा है, तो बूट का मतलब होता है बी फॉर बिल्ट, यानी कि निर्माण कीजिए, ठीक है, क्लियर है। ओ फॉर ऑन, फिर ओ फॉर ऑपरेट, और टी फॉर ट्रांसफर, ठीक है ना। तो बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि बूट टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो काम किया गया। और ये बूट टेक्नोलॉजी क्या करता है कि इसके तहत कि कंपनियां प्राइवेट जो है वो क्या करे, इसका निर्माण करे, इसको ऑपरेट करे, और लास्ट में जो है इसको सरकार, जब उनका अपना जो लागत है वो जब निकल जाए तो सरकार को जो है वो ट्रांसफर कर दे, ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, है ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इस सेक्टर में काम करते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसके डेवलपमेंट के लिए जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, इसके विकास के लिए यहाँ निवेश करेंगे, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, इस क्षेत्र में होगा, और भारत जो है
वो सीएनजी के लिए जो है वो किसी अन्य देशों पे जो निर्भरता है उस निर्भरता को जो है वो समय के साथ साथ जो है वो कम कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि सर ये सीएनजी होता क्या है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी आप में नहीं है जिसको सीएनजी के बारे में जानकारी ना हो। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित आपका प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। अब ये जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है उसमें रहता क्या है, तो गैसोलीन रहता है। और गैसोलीन के बारे में अगर हम बात करें तो गैसोलीन क्या है, तो पर्यावरण के लिए अनुकूल एक विकल्प है। जहां हम इस समय पर्यावरण को बचाने के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कुछ दिन के पहले की क्लासेस में हमने बायोडीजल और इथेनॉल के बारे में बात की थी। और क्यों हम बायोडीजल और इथेनॉल के बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि पर्यावरण मित्र के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सीएनजी के बारे में भी बात करें तो ये क्या है, आपका पर्यावरण अनुकूल विकल्प भी है। और दिल्ली में या अन्य जगह आप देख रहे होंगे कि डीजल पेट्रोल की गाड़ियों की जगह पर जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं वो सीएनजी गाड़ियां आ चुकी हैं। आपके आसपास के भी हो सकता है जो आपका जो पेट्रोल पंप या डीजल टैंक होगा वहां हो सकता है कि सीएनजी का भी एक विकल्प जो है धीरे धीरे उपस्थित होने लगा है। तो कुल मिलाकर इसके माध्यम से जो है वो पर्यावरण के अंदर जो आपका प्रदूषण है उस प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ये यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। अब जो आपका ये गैस है, इस गैस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन को उसके आयतन से 1% से कम करके क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस्ड करके इस गैस को जो है तैयार किया जाता है। और सीएनजी आपका जो गैस है वो सीएनजी जो ईंधन है वो गैसोलीन और डीजल की तुलना में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सुरक्षित है। और इससे जो है इसके कंबशन के कारण, इसके दहन के कारण जो विषाक्त गैसें जो हैं वो बहुत कम निकलती हैं। ये आपका भूजल को जो है वो दूषित भी नहीं करता है। प्राकृतिक गैस है, जो प्राकृतिक गैस इसका यूज हम क्या करते हैं, आप जैसे कि एलपीजी का यूज करते हैं तो एलपीजी को भी जानते हैं आप कि आपको देखने को मिलता है एलपीजी का भी जब यूज करते हैं तो उससे प्रकृति में किसी भी प्रकार का आपको प्रदूषण देखने को नहीं मिलता है। तो प्राकृतिक गैस है जिससे कि हम क्या बात करें कि जिसका उपयोग हम घर में, ठीक है ना, यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, यानी बहुत सारी चीज़ों में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीएनजी का यूज हम कहाँ कहते हैं कि जो भी हमारी कमर्शियल या नॉन कमर्शियल जो भी हमारे पास वाहन होते हैं, ठीक है, उन वाहनों में हम इसका यूज जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अगला न्यूज़, अच्छा इसके बारे में कुछ और भी है, जैसे कि ये जो पीडीएफ मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन सीएनजी एंड एलपीजी। तो सीएनजी और एलपीजी में क्या अंतर है, तो सीएनजी जो है इट्स प्राइमरी यूज एंड अल्टरनेटिव फॉर द फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, है ना। और एलपीजी का आप देखिए ना, घर में आप लोग यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज मीथेन, है ना। तो सीएनजी के अंदर जो प्राइमरी कंपोनेंट्स होता है वो कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है, जिसको कंप्रेस्ड करके बनाते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एलपीजी के अंदर क्या मिलेगा आपको, प्रोपेन और ब्यूटेन मिलेगा। और ये कई बार, ये देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन, इस टाइप से कई बार प्रश्न जो है वो आपके आयोग ने आपसे पूछे हुए हैं। इट्स प्रोड्यूस रिलेटिव लोअर क्वालिटीज ऑफ अ ग्रीन हाउस गैसेस इन कंपेरिजन विथ एलपीजी, ठीक है ना। अब एलपीजी की तुलना में अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि लोअर क्वालिटीज में है, लोअर क्वांटिटीज में ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं। और इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपको एलपीजी में जो है वो निकलता हुआ नजर आता है। इट इज रिलेटिवली सेफ एज इट डिसअपियर्स रैपिडली, इट इज हाईली फ्लेमेबल एज इट मस्ट, ठीक है ना। अब एलपीजी जो है वो क्या है आपका फ्लेमेबल है ना, ज्वलनशील है, लेकिन सीएनजी जो है उसके कंपेयर में कम है, ठीक है ना। इट इज रिलेटिवली सेफ एज द डिस्पेंस, ठीक है, इनटू द एयर। और ये ठीक है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सीएनजी इज फ्रॉम ऑयल वेल्स, बेड मिथेन वेल्स, कोल वेल्स एंड इवन नेचुरल गैस वेल्स, ठीक है ना। तो सीएनजी जो है यहाँ से जो है प्राप्त हो जाती है, लेकिन एलपीजी का जो है वो कहाँ से, आपका जो भी नेचुरल गैस रिजर्वायर है वहां से जो है इसको निकाला जाता है। ये आपके स्क्रीन पर टॉप स्टेट्स नजर आ रहे हैं। टॉप स्टेट गुजरात, दादरा नगर हवेली जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस गुजरात में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में जो है टॉपर इन पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन में आपको देखने